मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, कहो। हाँ, एक बात करनी थी आपसे, इसलिए आया था। कहो, क्या बात कर रही है? वो उनकी शादी हो गई। शादी हो गई? किसकी शादी हो गई? अरे हाँ हाँ, उन्हीं की, टीचर, शादी हो गई उसकी। तुम्हें कैसे पता है? पास भाई, मेरा एक दोस्त है, उसकी कजन है, तो दोस्त की कजन, कजन का दोस्त, उसने बता दिया। कितना उदास चेहरा हो गया आपका। बड़ी जाती हुई आपके साथ। हाँ, मैं आपके साथ हूँ, बड़ी जाती हुई आपके साथ। मानता नहीं यार, मेरे साथ ज्यादती हुई है। अरे बिल्कुल बिल्कुल जाती हुई आपके साथ। शुक्र है किसी को तो एहसास है। हाँ, जरूर नहीं किया। अच्छी थी वैसे वो। लेकिन शाइस्ता भाभी बुरी नहीं है। हाँ, क्या मतलब तुम्हारा? अरे नहीं 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 यार, अब मेरा मतलब ये बिल्कुल भी हरगिज़ से नहीं था। अब गुस्सा अब क्यों कर रहे हैं आप? वैसे गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल बुरा है, बिल्कुल बुरा ही है। आपके साथ जाती हुई है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कसूर अब शाइस्ता भाभी का भी नहीं है। आप इस सारे मामले में उसको सजा क्यों दे रहे हैं? प्लीज सजा मत दीजिए, प्लीज। यार मेरा दिमाग ना खा, जा मुझे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। मैं तो एडवाइस देने आया था। यार मुझे नहीं चाहिए एडवाइस, चल तू जा। अच्छा अच्छा, टेक इट इजी, एंजॉय करें आप, मजनू। बताओ, ब्रेन और फुट पका लें? क्या हंसने की क्या बात है? मॉम, आपकी बातों पे हंस रहे हैं। लो, मैंने कल का मेन्यू बताया, कोई लतीफा तो नहीं सुनाया ना तुम लोगों को? नो जोक। आपको ना लतीफे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश से काम हो जाता है सारा। मामा वैसे आप एक बात तो बताएं, एक तो आप इंग्लिश बोलती हैं और फिर उसको ट्रांसलेट भी करती हैं, इसका क्या रीजन? पता ही नहीं तुम्हें? यू ऑल्सो डोंट नो? बिल्कुल नहीं। सुनो फिर। पता है, व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड, मेरी शादी होने वाली थी, तुम्हारे पापा आए मुझे मिलने के लिए। बड़ी अंग्रेजी बोलते थे, सिर्फ अंग्रेजी, ओनली इंग्लिश। मैं बड़ी इंप्रेस हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? नहीं। क्या कहा? उन्होंने कहा, स्वीट हार्ट, हमारे मुल्क में अंग्रेजी की चाबी से हर ताला खुल जाता है। यानी कि, अब सुन लो ना, यानी कि इन आवर कंट्री विद द की ऑफ इंग्लिश यू कैन ओपन एनी लॉक एंड एवरी लॉक। ओ पॉइंट। लेकिन मामा एक बात समझ में नहीं आती, अपना आपने सेंटेंस बोल दिया, उसको ट्रांसलेट क्यों करती हैं आप बार बार? देखो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं तो फिर अब्रॉड से पढ़ के आई हूँ ना। मैं तो उधर अमेरिकनों को जाके सिखाई अंग्रेजी। हाँ, मैं इतनी बोलती थी ना अंग्रेजी। तो फिर उधर पता है क्या हुआ, इतनी अंग्रेजी बोल बोल के जब मैं पाकिस्तान वापस आई ना, तो मेरी कज़नें तो सारी पढ़ी हुई थी ना पिंड से, तो मैं अंग्रेजी बोलती थी उनके साथ ना, तो मेरी शक्ल देखती थी यूं करके, जवाब नहीं देती थी आगे से। मैंने कहा जवाब नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एट ऑल। फिर मैंने सोचा कि नौरीन फिर इस तरह अकेले तो नहीं ना फिर अच्छा लगता, तो फिर मैंने हर बात का तर्जुमा शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे जवाब भी देने शुरू किए अच्छा उर्दू में। लेकिन कम से कम देखो जी, कोई बात तो समझ आई ना, समझ आ जाती है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये रीजन है। हाँ, वो देखा ना, मेड्स भी हॉलीवुड की मूवीज देखना शुरू हो गई अब तो। हाँ तो ठीक है ना,
मेड को भी आ गई है, अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना बड़े घर की मेड है, तो अंग्रेजी इतनी ये लोग बोलते हैं कि इनको अंग्रेजी मेड भी इनकी बोलती है, इसमें क्या है। अब देखो मेरी सहेलियां सारी, मैं सबसे बेहतर अंग्रेजी बोलती हूँ, कितनी उनकी माठी अंग्रेजी है। नहीं मामा, लेकिन शेरी आंटी अच्छी बोलती है इंग्लिश। और मेरी जितनी तो नहीं ना है। तो बोल लेती मैं है वो तो- सही। मैं तो सोती अंग्रेजी में हूँ, खाती अंग्रेजी में हूँ, पीती अंग्रेजी में हूँ। अब पता है मेरा क्या दिल करता है, अब हम सब इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हाई क्लास हमारा खानदान। अब मेरे एल्डर सन की शादी होनी है ना, तो मैं चाहती हूँ कि किसी ऊंचे खानदान की लड़की हमारे ऊंचे खानदान की बहू बने। ठीक है ना बेटा जी? ऐना छोटा हूँ, बड़ा जे हूँ कर बेटा। नहीं, ठीक कह रही हैं आप। ठीक है मॉम। है? वो क्या कह रहा तू? ऐशा ने तुझसे भी पैसे मांग लिए? बड़ी हिम्मत है यार उसकी। मैंने कौन सा दे दिए? हाँ वो तो हमें पता है, तूने तो कौन से दे दिए? कह रही थी कॉलेज में फंक्शन है, नवे कपड़े लेने हैं। नखरे ही नहीं मुक रहे इसके तो। सब ने ना वैसे उसे सर पे चढ़ाया हुआ है। और जरूरी तो नहीं कि उसकी हर फरमाइश पूरी की जाए। ये तो अम्मा जी और अब्बा जी को ही मान है कि वो कॉलेज में पढ़ती है, डॉक्टर बन रही है, उसकी फरमाइशें पूरी होनी चाहिए। हमें छोटी उम्र से दुकानदारी में ना डाला होता तो आज हम भी कुछ बन गए होते। हैं? और अकल हथ मार छत ना डिग पवे। ऊपर से अब्बा जी के वो खुदा तरसी वाले उधार, महीना महीना पैसे ही नहीं मिलते। हमें पढ़ाया नहीं और उसको देखो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं लड़कों के साथ। इसीलिए तो इतनी आखिर आई भी है उसे। भाई मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतना पढ़ लिख के क्या करेगी वो। 4 टके की नौकरी कर लेगी बस। ना 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 ना, अब बताता नहीं अपनी परछाई को। हमारे खानदान की औरतें नौकरी नहीं करती। ले तो फिर उसकी पढ़ाई पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? उसकी फीस जाती है तो हमारा पेट कट के जाती है ना। मैं तो बस कह रही हूँ कि उसकी पढ़ाई खत्म करवाओ और अपने घर का करो। वैसे भाईजान भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं तो तंग आ गया हूँ चौकीदारियां कर करके। और मैं थक गया हूँ उसकी फरमाइशें पूरी कर करके। तो इस फजूल खर्ची का बस एक ही हल है। क्या ही कि पढ़ाई बंद करवाओ इसकी और अच्छा सा कोई रिश्ता ढूंढो और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आईसीआई मीट करी जरा, अब भाई मान जाएंगे? आईसीआई मीट करें? नहीं। सही क्या? आयशा, आयशा, क्या कर रही हो आयशा? मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? लाओ भाई मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। अच्छा, बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, आप पढ़ा सकते हैं? इसमें क्या मुश्किल है? देखो भाई, नहीं है निकम्मी चीज कोई जमाने में। हाँ, इरशाद इरशाद इरशाद। नहीं है निकम्मी चीज कोई जमाने में। आगे क्या था यार? कोई बुरा नहीं कुदरती कारखाने में। हाँ 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 हाँ, लेकिन ठीक है भाई, अब जीटी हाउस में हम भी तो निकम्मे नहीं है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ले, कोई बड़ी बात है? अभी यहाँ सबके सामने आपके सामने नाच लेते हैं यार। देखो भाई, फिर मत कहना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। शुजा, मैं पढ़ रही हूँ और तुम मुझे तंग कर रहे हो। अब्बा को बताऊं? अब्बा! मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन मरवाई की क्या? शुक्र अब्बा नहीं है। मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये पूछने आया था मेरी प्यारी बहन कि तुम्हारे कॉलेज की पार्टी कब है? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? तो कपड़े बनवा लिए तुमने?
पैसे। ये हाँ पैसे, तुम्हारे कपड़ों के लिए। किसने दिए? तुफैल भाई ने? अरे नहीं यार, तो फैल भाई क्या दे देंगे, ये तो मैं लाया हूँ। कहाँ से? यार आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रही हो? अरे आज तो मैट्रिक के सारे मुहावरे याद आ रहे हैं मुझे। कितने हैं मुहावरे? पैसे? हाँ 8,000 रुपए। सॉरी यार, 2,000 और नहीं हो सके, 10,000 पूरे नहीं कर पाए। थैंक यू शुजा, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ ज्यादा मक्खन मत लगाओ, बस ये कि तुम इससे ना अपने कपड़े सिलवा देना, और ऐसे अच्छे कपड़े सिलवाना कि बाद में वो अब्बास भाई की शादी में भी काम आए। अब्बास भाई की शादी कब है? अरे अब्बास भाई की शादी का तो नहीं पता, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है। तुम्हें कैसे पता? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसकी गर्लफ्रेंड को यार, वो बड़ी अच्छी ज़हीन पढ़ी लिखी लड़की है। हाय बेचारे अब्बास भाई, है ना? हाँ यार, तो वाकई ये अब्बास भाई के साथ बहुत बुरा हुआ है यार। इन खानदानों में ना ये शादियों के मसले तो बहुत होते हैं। मैं तो कभी भी ऐसी शादी नहीं करूंगा भाई, इसमें मजबूरी लाचारी हो। तुम ही मत करना शादी ऐसी। हैं? मेरा जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? को जिक्र होने में देर कहाँ लगती है, ये तो अचानक छापा पड़ता है ऐसा। बस मैं कह रहा हूँ कि तुम ज़हनी तौर पे तैयार रहना। फिलहाल तो मैं कपड़े तैयार करूंगी। अच्छा सुनो, कल कॉलेज से वापसी पे तुम मुझे बाजार लेके जाना। मैंने एक जोड़ा पसंद किया, मुझे वही जोड़ा चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ले चलूंगा, धूम 2 के ऋतिक रोशन की तरह। मैं और तुम। पक्का यार, चल चल चल। अब्बा जी, डॉलर का डायरेक्ट ताल्लुक होता है मईशत के साथ। हाँ जी। अब डॉलर बेचारे को क्या पता कि दही क्या चीज है। मेरा मतलब है कि डॉलर का ताल्लुक होता है इट्टों के साथ, सीमेंट के साथ। डॉलर उतने इट्टा होते, डॉलर थले इट्टा थले। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हैं भाई मालक? हाँ जी अब्बा जी। तो मैं तुम दोनों को इसलिए इकट्ठे बुला रहा था कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों का हकीका कर दिया जाए। लो अब्बा जी, हाथ सुटो। और मैं आपके दिल की ख्वाहिश पहले भांप ली थी, मैंने तो बकरों का कह भी दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर से कितने बकरों का कहा है? 2 अब्बा जी, 2 ही होते हैं ना फीकस। हाँ 2 ही होते हैं। तुम ऐसा करो कि 1 बकरे का और कह दो। अब्बा जी, बंदा पूछे और तीजा बकरा क्या करना है? तो यार इसकी बेटी का भी साथ ही कर देते हैं ना। यानी कि मालक की बेटी का भी कीका साथ ही। आप दोनों बच्चों का कटा कीका करना चाहते हैं टुगेदर? हाँ क्यों ना करें? नहीं नहीं, ओ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ना करें, करें जरूर करें, कर लो। नहीं कोई पैसों की फिक्र तो नहीं? नहीं नहीं अब्बा जी, पैसों की तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो अरे मालक, अरे अब्बू को सही से रेट पता कर और 1 बकरे के पैसे तुफैल साहब को दे दे। अब्बा जी वो दुकान के सारे मामला तो आपके हाथ में है, मुझे तो वही लगी बंदी मिलती है। आप दे दें पैसे तुफैल भाई को। इसका मतलब है कि हम एक बार फिर तुफैल साहब के साथ उधार कर लेंगे। अब्बा जी कोई बात नहीं, आपने कह दिया सो हो गया। आपका हुक्म मैं टाल तो नहीं सकता। एक तो आप बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी है। आपने कह दिया कि तुफैल साहब से उधार कर लो, तुफैल साहब ने मान लिया। मैं काम करूंगा अब्बा जी, मैं आपको ना बकरे की पक्की रसीद ला के दूंगा। बंदे को पता होना चाहिए कि बंदे ने कितना पैसा देना है अगले का। बिल्कुल सही है अब्बा जी। अब्बा जी ठीक, अगर आपका हुक्म हो तो फिर कर लें जुम्मे को कीका। ये अपनी माँ से पूछो, सारा कुछ तो उसने ही करना है। ठीक है अब्बा जी, मैं नगीना से पूछ लेता हूँ। हैं जी? मेरा मतलब है कि आफ्टर माजी से मेरा मतलब अब्बा जी आफ्टर माजी नगीना जी से पूछ लूंगा। हाँ हाँ जरूर पूछो, क्यों ना पूछो भाई, आखिर वो भी माँ है बच्चे की। लेकिन उसे साथ ये भी बता देना कि इस हकीके पे अब्बा जी दोनों बच्चों की मंगनी का रिश्ता करने का ऐलान भी करेंगे। अब्बा जी वो ये 2020 है, मेरा मतलब है कि 2020 में भी निके निके बच्चों की मंगनी, छोटे बच्चों की। तुफैल साहब, फैसले बच्चों ने नहीं घर के बड़ों ने करने होते हैं, और अभी इस घर का बड़ा जिंदा है और मैं इस रिवायत को इस घर से खत्म नहीं होने दूंगा। देखो ना बेटा, अभी तो तुम लोग सिर्फ भरा हो, ये रिश्ता हो जाएगा तो एक रिश्ता और पैदा हो जाएगा, तुम दोनों समधी हो जाओगे, एक दूसरे की औलाद का ख्याल रखोगे, उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने रहेगी और तेरा बेटा तो खैर से
तेरे पास रह गई। पंजाब जो दुकान खोल जाके। अच्छा भाई। जाओ नगीना के पास पहुंचो। किट्टों वालों के पास जाना है। अच्छा 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 अच्छा। इजाजत है? हाँ जरूर जी जरूर। बच्चों की नैपियों का खर्चा अभी मुक्का नहीं तो निकाह का पहले बुलवा ले। बल्ले भी बल्ले अब्बा जी, 2000 भी आ गया, हमारा अब्बा ना बदला। अब्बा होते कौन है मेरे बेटे का फैसला करने वाले? दादा, मेरे बेटे के दादा हैं वो, हक है उनका। अच्छा, फर्ज सारे मेरे लिए और हक सारे उनके। पैदा मैं करूं, पालूं मैं, और मुझसे पूछे बगैर वो मेरे बेटे का रिश्ता तय कर दे। आहिस्ता बात करो। क्यों बोलूं आहिस्ता? एक तो मेरा बेटा बेचती है और मुझे कह रहे हो कि मैं आहिस्ता बोलूं, चीखूं भी ना। तो किसने बेचा है तुम्हारा बेटा? और दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? हाँ, हो गया था दिमाग खराब, लेकिन अब मैं होश में आ गई हूँ। ये जो तुम्हें अपने बहन भाइयों की हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है ना, ये सब उसी का नतीजा है। देखो नगीना, बात दरअसल ये है कि मुझे भी नहीं पता था कि अब्बा जी ये फैसला करेंगे। मेरे लिए भी ये खबर बिल्कुल एक ब्रेकिंग न्यूज थी। एटम बम था जो अचानक मेरे सिर पे गिर गया। बस कर दो तुफैल, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे बिला वजह उठ के इस रिश्ते का ऐलान कैसे कर सकते हैं? जरूर तुम ही ने ना उनके कान में ये बात डाली है। और मुझे क्या जरूरत है निक्के से बच्चे के ऊपर रिश्ते का बोझ डाल दूं? मैं तो खुद इन बातों के खिलाफ हूं। फिरोजा फिरोजा फिरोजा, पहले हर मौके पे फिरोजा को मेरे सर पे सवार कर दिया, और अब उसकी औलाद को मेरे बेटे के सर पे सवार कर देंगे। देखो, बुजुर्ग जो होते हैं ना, अक्सर औकात इस तरह के फैसले करते हैं ताकि खानदान जो है ना वो मजबूत रहे। बस कर दो तुम। मेरे बेटे के लिए यही खानदान रह गया था क्या? फिरोजा और उसकी बेटी यही रह गए थे क्या? खुदा का वास्ता आहिस्ता बोलो, अब्बा जी सुन लेंगे। हाँ तो सुन ले, तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो और अपने अब्बा जान को भी बता दो। फिरोजा की बेटी के साथ मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं करूंगी, मर के भी नहीं करूंगी। ना कर, दफा दूर हो जा सारे। एक के पास प्यो, दूसरे पास बुढ़ी, बंदा जाए तो जाए किथे। ना पूछा, ना मशवरा किया और रिश्ते का ऐलान कर दिया सारे खानदान के सामने। और खुश नसीब है तू जो उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया है, वरना पुराने जमाने के लोग तो चुपचाप ही रिश्ता कर देते थे, ज्यादती करते थे। ये जो बचपन के रिश्ते होते हैं ना, जान का रोग बन जाते हैं। चलिए, तुझे तो खुश होना चाहिए, अपनों में जा रही है तेरी धी। अपनों में? वो नगीना कभी मेरी अपनी नहीं बनी, मेरी बेटी की क्या बनेगी? तू अगर ऐसे ही नखरे दिखाती रही ना तो कोई रिश्ता नहीं आना तेरी धी का। ना आए उसका रिश्ता। नगीना के घर ब्याने से अच्छा मैं उसे सारी जिंदगी घर बिठाए रखूं। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है जो अब्बा जी के सामने चूं भी कर सके। तो ताया जान की बात रखने के लिए बेटी को बर्बाद कर दी। ताया जान ने पूछे बगैर रिश्ता कैसे तय कर दिया? कम से कम हमसे मशवरा तो करते। माँ बाप है हम उसके। क्या मुसीबत है भाई, तो इसी वजह से मैं शादी नहीं कराना चाह रहा था। पहले अब्बा जी ने मुझे शौहर बनाया, फिर अल्लाह ने मुझे बाप बना दिया, अब फिर ऐन बीच में कूद पड़े अब्बा जी मुझे ससुर बनाने के लिए। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं तो। आप जहाँ भी फंसे हैं, इसमें मेरा और मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। हाँ जी, आपका कोई कसूर नहीं है और सारा कसूर तो मेरा है, क्योंकि मैंने ही की है ना शादी आपसे। मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तू क्या बिटर बिटर देख रहा है मुझे? मुझे ये बता, तूने ये किया क्या? खच के मारी तूने? मैंने क्या किया? मैं तो बस तुझे देख रहा हूँ। रिश्ते का ऐलान क्यों किया है? अच्छा, देख भी फातिमा, मैं इस खानदान का बड़ा हूँ और इन सबको आपस में जोड़े रखने की जिम्मेदारी मुझ पे है। किसी ने बाहर से आके तो ये सब कुछ नहीं करना ना। है, पर इतने गिट गिट जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम,
है तूने पकड़ के रिश्ते का ऐलान कर दिया। ओहो, गिट गिट के हैं तो कल को उन्होंने बड़े भी होना है। अब फिर मैं इन भाइयों के ताल्लुकात में दरारें पड़ती हुई देख रहा हूँ। मुझे नजर आ रहा है कि ये एक दूसरे से नजरें फेर रहे हैं। रिश्ते हो जाएंगे ना तो एक दूसरे का दीद लिहाज बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो जवान होकर चाहे वो एक दूसरे को पसंद ही ना करें, फिर क्या होगा? पहले नहीं नुकसान उठाया, भूल गया? याद नहीं है कितनी मुश्किलों से संभाला था हमने ये बचपन के रिश्तों का स्यापा? हाँ याद है, याद क्यों नहीं है? पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार वैसा ही हो। और फिर अपनी बेटियां हमारे अपने नहीं लेंगे तो क्या कोई गैर आकर लेगा? आज माशाल्लाह तुफैल अच्छा भला काम करता है, कल को उसका कारोबार और भी बढ़ेगा। अगर एक भाई की बच्ची दूसरे भाई के घर चली जाएगी तो सबको तसल्ली रहेगी। है पर माँ प्यो से मशवरा तो बंदा करता है ना, खुद ही तूने फैसले कर लिए। मशवरे ले ले की तो सारा बेड़ा गर्क हुआ है। हद हो गई है। और तेरी औलाद जो है ना, ये किसी काम की नहीं है, अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। और जब औलाद कोई फैसला करने के काबिल ना हो तो फिर फैसले माँ बाप को ही करने पड़ते हैं। हाँ, बड़े अच्छे इंजाम होते हैं। तलाकें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बच्चों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। तुझे पता नहीं कितने नुकसान इन बातों के, पर तूने नहीं समझना, अपनी मारी जा। अच्छा चल इधर तो देख। जाना हर वेले मशकरियां करता रहता है, कभी सीरियस भी हो जाकर बच्ची है। चुप कर। ये इतनी रात को किसके लिए चाय बना रही हो तुम? ताईजान के लिए। लगाओ मस्के और मस्के लगाओ, इसीलिए वो बेचारी तुम्हारे जाल में फंस जाती। तुम क्या कह रही हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतनी मासूम नहीं हो तुम, ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग है। किसी भी गलत फहमी में मत रहना, कोई आस लगा के मत बैठ जाना तुम। कैसी आस? अपनी बेटी को मेरे मत्थे मारने की आस। मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। तुम क्या इनकार करोगी? मैं पहले ही इनकार कर चुकी हूँ। मेरी धी के लिए तुम ही लोग रह गए हो। हाँ, खुदा के लिए घर में बिठा के रखो अपनी बेटी को। हाँ, बिठाए रखूंगी अपनी धी को घर। तेरे घर नहीं धंसाऊंगी। मैं अपनी धी को पढ़ाऊंगी, किसी खानदानी लोगों में उसकी शादी करूंगी। खानदान? तुम खानदान की बात कर रही हो? अपना खानदान देखा है तुमने? क्यों, क्या है मेरे खानदान को? क्या हुआ तुम दोनों? तुम लोग बातें कर रही हो? आपकी इस बहू को उसकी औकात याद दिला रही है। तुम अपनी औकात दिखा रही हो। कोई अकल को हाथ मारो। दोनों बहू इस घर में क्या सोचेंगे सारे? जाहलू की तरह लड़ी जा रही हो तुम लोग। आराम से बैठ के भी बात हो सकती है। अजीब तूफान उठा रखा है। तूफान तो उठेगा खाला, मेरी मर्जी के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर मेरे बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अब तो ऐसा तूफान उठेगा कि पूरी दुनिया देखे। साढ़े मत्थे की बच गई है मुसीबत। और तू भी घट नहीं है, पूरी है तू भी। चल चाह पका, कहानियां ना बनाया कर बड़ी। तुम छोड़ो शर्मा तीन को, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो मैं बताया था ना मेरे अपने कजन के बारे में, वेल सेटल्ड हैं, अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं।
वो अपनी मामा को तुम्हारे घर लेकर आना चाह रहे हैं। मेरे घर क्यों? शादी के लिए, बताया तो था तुम्हें। इश्क बुलक्कर होता है, कुछ याद नहीं रहने देता। मुझे कोई इश्क विश नहीं है और ये जाके तुम उन्हें बता देना। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है, अभी तो इतने साल पड़े हैं एजुकेशन कंप्लीट होने में। क्या हो गया तुम दोनों को? ये फैसला ना तुम अपने पेरेंट्स को करने दो। यार देखो, मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक है कि वो मुझे डॉक्टर बनाए, तो इस तरफ से तो मैं बहुत बेफिक्र हूँ और अभी शादी का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। आयशा प्लीज इसे जाया मत करो, अपने पेरेंट्स को फैसला करने दो, शायद वो बेहतर समझे तो हाँ कर दें। यार मेरे पेरेंट्स को शौक है कि मैं डॉक्टर बनूं, तुम लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का और ना ही मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी शादी हो। उन लोगों को बिला वजह की किसी झूठी आस में मत रखना, तुम उनको इनकार कर दो। यार वो डॉक्टर से शादी करना चाहते हैं। इस सेंटर में ना बहुत सी प्यारी प्यारी लड़कियां, तुम कोई भी दिखा के उनका रिश्ता पक्का करवा दो, लेकिन प्लीज मैं नहीं कर सकती। यार छोड़ो इसे, मेरी बात चला दो, मैं हूँ ना। हाँ प्लीज इसकी बात चला दो। यार आयशा वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, प्लीज समझो इस बात को। यार मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ, खुद ही पूछ लो। मैं कोई बात नहीं करूंगी, तुम उसे मेरा इनकार पहुंचा देना, ठीक है? और अब तुम दोनों मेरी जान छोड़ो। कब से इंतजार कर रही थी कि केड़े वेले तू उठेगी तो तेरे सिर में तेल लगाऊंगी। अरे अम्मा एक ही तो दिन मिलता है इतवार का, सारे हफ्ते की नींद पूरी करने के लिए। 1000 दफा मैंने बकवास किया है कि तेल लगा के जाकर कॉलेज, पर तेरे फैशन नहीं खत्म होते। अम्मा आप कल को कहोगी कि सुरमा डाल कर जाओ। दस तो इसमें कौन सी बात है, सुरमा लगा के जाया कर, नजर तेज होती है पागले। क्यों इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, ऐसा क्या कह दिया मैंने? अच्छा क्या कह रही थी आप? मैं तो बाल देख देख के फना हो रही हूँ, अद्धे रह गए हैं बाल पढ़ पढ़ के। अम्मा आप डॉक्टर बना रही हो तो बाल तो आधे रहेंगे ना। खुशकी तो देखो, पिपड़ियां जमी हुई हैं, सारे सिर का पानी खत्म हो गया। हट इधर कर, मुंह सही तरह लगाऊं दिमाग तक पहुंचे। फिर हंसी तू, क्या हो गया तुझे? मेरी अम्मा इस वक्त मैं आपको मेडिकल साइंस नहीं समझा सकती। मुझे लगता है मालक आ गया। चल ऐसा कर, उसको भूख लगी होगी, जल्दी जल्दी चल, मैं हाथ धोऊं, हुआ खूल, चल भाग। क्या हाल है आपका? एक मिनट। अम्मा मेरी दोस्त है ना हफ्सा, ये उसकी खाला है। अच्छा 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 और ये मेरा बेटा तैमूर है और ये मेरी बेटी इफ्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, आए अंदर आए ना, आए इधर आए। आए बिस्मिल्लाह, आए तशरीफ रखिए, आ जाए, आओ बेटे बैठो। वेरी ओल्ड हाउस, बड़ा पुराना घर है। जी जी, हम ना 4 पीढ़ियों से इधर ही रहते हैं। बैठे, आओ बेटे, आप भी उधर बैठो। मैं जरा बस 2 मिनट में आई। तो तुम बताया नहीं, बताती तो सही, कुछ चीजें 4 मंगा लेती। मुझे खुद नहीं पता था। Bro, do you know what is piri? पीरी आई थिंक। मम्मी पीरियां क्या होती हैं? हाँ
पीढ़ियां? ओहो, वो सियालकोट जाते हुए यू सॉ दैट विमेन भट्टियों पे जो बैठी होती थी, पीढ़ियां उसको कहते हैं ना। नहीं नहीं, वो वाली पीढ़ी नहीं, वो जो होती है ना, नस्लों की बात है, जो हम 4 नस्लों से इधर रह रहे हैं। मॉम, आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट जनरेशंस। हाँ, वही रेशन की बात ही, सही बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हाँ, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली वो मैं सारी मेरी तालीम अब्रॉड हुई है ना, आई हैव स्टडीड फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ के बहुत सारे लफ्ज अभी मुझे नहीं आते हैं। अंग्रेजी के? उर्दू के। अच्छा जी। कोई नहीं, खैर है, आ जाएंगे, आपके साथ रहूंगी। यस यस, ओके। नहीं मामा, अभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है होने वाला है। पता नहीं कौन लोग आए हैं, देखने में तो काफी अमीर लग रहे हैं। हाँ, जा रही हूँ, देखती हूँ क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। बाद में फोन करती हूँ। ये ले ना बेटा, ले, आप लोग चीजें खाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बड़ी बहू नू है, नगीना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, ये मेरा बेटा तैमूर है, बाहर से पढ़ के आए, अब्रॉड से। माशाल्लाह। और ये मेरी बेटी इफ्रा, और दूसरी बेटी की शादी हुई भी है ना। मेम लगती है बिल्कुल। बस अब तैमूर की शादी का इरादा है। माशाल्लाह, जरूर जरूर। और मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका अपना बिजनेस है, डिफेंस में रहते हैं हम लोग। आई एम अलाउद्दीन साहब सिस्टर, वो बहन है उनकी, अलाउद्दीन साहब की। अलाउद्दीन एक्टर है, फिल्मों वाले? फेडरल मिनिस्टर हैं। बहुत मशहूर खानदान है हमारा। अच्छा जी। बड़ा खानदान, जिससे भी पूछ लें आपको हमारी फैमिली का सारा कुछ बताएं। तो इतना बड़ा खानदान है, तो यहाँ पे आप खैर से क्यों आए? असल में आपकी बेटी को कॉलेज में देखा था ना, मेरी भांजी है ना, उसकी सहेली है वो। माशाल्लाह, बड़ी ब्यूटीफुल लड़की है। तो मैंने सोचा कि उसको अपनी बेटी बनाकर अब अपने घर ले चलें। लेकिन वो तो अभी पढ़ रही है। हाँ तो ठीक है, पढ़ ले, अभी मंगनी कर लेते हैं, और शादी फिर जब तालीम खत्म होगी, आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन, फिर कर लेंगे। लेकिन हम तो खानदान में शादी करते हैं ना सर, है ना खाला? हाँ हाँ जी, हाँ जी। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने हमारी इज्जत अफजाई की, हमारे घर आए हैं। लेकिन अभी ना मैं कोई बात कर नहीं सकती। दरअसल वो ऐसा है कि वो उसके अब्बा जी से पूछूंगी ना, और भाई भी है ना सारे, माशाल्लाह 4 भाइयों की बहन है, तो उनसे बात करूंगी, पूछूंगी, तो ही फिर कोई जवाब दूंगी ना। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, हम फिर आ जाएंगे जी। बल्कि बेहतर ये है कि अब आप लोग आ जाए ना। हाँ, हम भी और आ सकते हैं। ये अगले संडे को आ जाए। हैं? नहीं, वो मैं जरा घर में बात कर लूँ ना, फिर बताती हूँ मैं, है ना? चल ठीक। चले, ये चाय शाय तो लेना, ये बिस्किट ले, सब ले बेटा, आप लोग भी ले, आप खाए ना। कौन लोग हैं ये? मेरी फ्रेंड है ना, उसकी खाला है, अपने बेटी की शादी किसी डॉक्टर से करना चाहती है, इसीलिए आए हैं। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात कैसी हुई भाभी? मेरी अभी पढ़ाई है, फिर मैंने हाउस जॉब करनी है। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था, पता नहीं फिर आ गए।
तुमने इनकार क्यों कर दिया? देखो, रिश्ता होना ना होना ये तो नसीब की बात है, मगर रिश्ते को इनकार नहीं करना चाहिए, देख लेना चाहिए। जो भी है भाभी, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती। चलो, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। ये फैसले तो माँ बाप ने लेने होते हैं ना। ठीक है। ये बाहर गाड़ी जाती हुई देखी है मैंने। कौन लोग थे? आयशा के रिश्ते के लिए आए थे। बहुत अमीर लोग हैं। अम्मी ने क्या कहा? ताईजान ने कहा है कि घर से मशवरा करके बताऊंगी। अच्छा, ओ मेरी कणी किथे गई है जमानो, ओ मेरी कणी किथे गई है जमानो। रिश्ता आया है? रिश्ता है? लेकिन अब क्यों आया है? अब तो हो गया, चिड़िया चुग गई खेत। हो गया, तुम्हारी बहन का रिश्ता आया। है? ऐशा का? ओह, लेकिन नकीना, ऐशा तो अभी छोटी है, बच्ची है, और वैसे बड़ी लगती है, लेकिन उम्र तो उस बेचारी की बहुत ही छोटी है अभी। बस कर दो, पूरे 20 साल की होगी है, कहाँ से छोटी है? अच्छा, ओ, फिर यकीनन अब्बा जी के जानने वाले होंगे ना? आयशा के अपने जानने वाले थे। मायरे तिनका मिला के घर को बना